हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट टेस्टिंग की सीरीज डॉट नेट में। इससे पहले मैंने आपको सी शार्प की सीरीज सिखाई थी जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर करे थे। और जब हम कोड लिख रहे थे तो हम क्या करते थे, वो डिबग लगा लगा के मैनुअल टेस्टिंग करते थे। कोई एरर होता था तो उसको फिक्स करते थे। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें थाउजेंड थाउजेंड लाइन्स ऑफ कोड है और बहुत सारे मेथड है, मॉडल्स हैं, तब क्या होगा, तब आपकी यूनिट टेस्टिंग आपको हेल्प करेगी उस चीज़ से बचने के लिए, अगर आपने यूनिट केसेस बनाए हुए। सबसे पहले क्या है, यूनिट टेस्टिंग क्या है? यूनिट टेस्टिंग हमारे आइसोलेटेड पीस ऑफ कोड है। इसका मतलब ये है कि हम छोटे छोटे मेथड बनाते हैं उन मेथड के जो हमारे ओरिजिनल मेथड हैं। उससे क्या होता है कि अगर हमारे एक मेथड में जो हमारा ओरिजिनल मेथड मेथड है उसमें कोई मसला आता है या चेंज होता है, और अगर हमने उसका यूनिट केस टेस्ट मेथड बनाया हुआ, तो क्या फ़ायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा हाँ भाई इसमें मसला है। इसलिए हम बनाते हैं यूनिट टेस्टिंग को, हम ओरिजिनल मेथड से अपना यूनिट मेथड टेस्ट कर सकेंगे, भाई ये यहाँ इशू है। फॉर एग्जाम्पल, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मैंने लिया है। सबको पता है कि पासवर्ड लॉगिन करते साइन अप करते वक्त एट प्लीज 8 करेक्टर होना चाहिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या वर्क करती है? ये वर्क करती है कि इस वैलिड पासवर्ड पासवर्ड डॉट लेंथ चेक करोगे आप, ठीक है, और आप लगाओगे इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र अगर 8 इनपुट करेगा तब भी वैलिड है, 9 करेगा तब भी वैलिड है, 10 करेगा तब भी वैलिड है। लेकिन अगर यूज़र ने 7 इनपुट इंटर कर दिया तो ये हो गया इनवैलिड। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने एक छोटा सा बग कर दिया, आई स्मॉल बग। वो क्या करा, मैंने पासवर्ड डॉट लैंड कर दिया ग्रेटर देन 8। अब मैंने क्या करा, इक्वल टू का साइन मैं भूल गया। अब क्या होगा, यूजर 8 देगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन 8 से बड़ा कोई नंबर देगा तो वो वैलिड होगा। अब हुआ कुछ नहीं, इससे कोई सिंटैक्स एरर नहीं आया, बिल्ड भी हमारी सक्सेस हुई और हमने पब्लिश कर दिया अपने प्रोजेक्ट को। लेकिन हमने लॉजिक गलत कर दी, जिसकी वजह से कल को मसला आएगा तो हमें डिबग लगा के मैनुअल टेस्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो क्या यूनिट टेस्टिंग क्या प्रॉब्लम सोल्व करती है? बहुत सारे फीचर इसमें होते हैं जिसको हम यूज़ करके हमारी मैनुअल टेस्टिंग के हम अपने टाइमिंग बचा सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हम यूनिट टेस्ट को यूज़ क्यों करते हैं। ये डिफाइन करता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक मेथड बनाया हुआ है कैलकुलेशन का। अब उस कैलकुलेशन के अंदर दो पैरामीटर हैं। जब यूज़र इनपुट इंटर करेगा 2 + 2, तो हमारा आंसर आएगा 4। अब मैंने इसका एक यूनिट केस बनाया। अब मैंने देखा जो हमारे कैलकुलेशन का मेथड है, अगर उसका रिजल्ट भी सेम आ रहा है हमारे इससे, तो इसका मतलब है कि सब चीज़ ओके है। वरना क्या है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसका जो बेसिक आइडिया है, जो इसका जो फिल है वो इस तरह है। इनपुट होता है, मेथड या यूनिट हम करते हैं, एक्चुअल रिजल्ट आता है हमारे पास, फिर हम कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट से। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, हमारे यूनिट केस। अब वो हमें बताता है कि भाई ये पास है या फेल हो गया। अब हम प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करते हैं, हम करते हैं कि हम कैश बग अर्ली कर लेते हैं कि हमारे जो हैं एरर्स बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं, ठीक है। हम रिड्यूस कर देते हैं मैनुअल टेस्टिंग की टाइमिंग और इसको बहुत सेफर बना देते हैं हम, बहुत सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि इस सीरीज में जो हम सॉरी सीखेंगे वो सीखेंगे कि यूनिट टेस्ट क्या है, ट्रिपल ए पैटर्न क्या है, ठीक है। और हम इसमें यूनिट केसेस बनाएंगे और हम चेक करेंगे कि क्या हमारी यूनिट टेस्ट सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है। यूनिट टेस्ट जो है ना वो कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन 60 से 70% यूज़ हो रहा है। क्यों? अगर इसको पूरा 100% यूज़ करेंगे तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट है 3 महीने का और उसके अंदर आपने 100 मेथड लिखना है, ठीक है। आपने लिख दिया, लेकिन आप उसके अगर 100 यूनिट टेस्ट बनाओगे ना, तो ये प्रोजेक्ट तो चले जाएगा 4 to 5 मंथ पर। तो ये तो कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, 60 से 70% यूनिट टेस्ट बनाती है। इसलिए बनाती है कि और मेन मेथड पे बनाती है कि ये लॉजिक पे बना ली है, ये लॉजिकल मेथड है तो इस पे बना दो, या कोई क्रिटिकल मेथड है तो उस पे बना दो, ताकि कल को कोई दूसरा एम्प्लॉय आए कोई चेंजेस करे तो हमें पता चल जाए। तो गाइस, ये होती है यूनिट टेस्टिंग। हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ट्रिपल ए पैटर्न क्या होता है। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन से समझ आ गया होगा कि हम किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं आने वाली वीडियो में। तो आई होप गाइस आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा।